इमरान खान पर मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तारी के भी ऑर्डर्स आ चुके हैं। कभी तोशा खाना वाला केस आ जाता है, कभी फराग गोगी को जोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पे दहशतगर्दी का पर्चा आ सकता है, तो आप पे भी आ सकता है। नवाज शरीफ भागकर लंदन जा चुके हैं। परवेज मुशर्रफ का भी केस आप सबके सामने है। मुशर्रफ तो एक डिक्टेटर था, उसने बहुत सारे काम अच्छे भी किए, बहुत सारे बुरे किए। नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन वाले केसेस थे। ये वो हुक्मरान है जिनसे अब मैं समझता हूँ कि छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। जब एक जानवर जो है ज़िबा होता है तो वो आखिरी दम तक वो उछलता है। ये ख़त्म हो चुके हैं, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। खलाई ताकतें हैं, जो खलाई कुव्वतें हैं, बेसिकली असर रसूख उनका होता है। 40 साल तो फौज ने हुकूमत की है, बाकी किसने हुकूमत की है? कुछ भी किसी ने भी नहीं की है। ये मसाइल इनके जब से हम छोटे थे तब से चलते आ रहे हैं, हम तो यही देख रहे हैं। अपनी जेबें भारी करते हैं, बस आवाम के बारे में कोई भी ख्याल नहीं है। मुल्क पे ध्यान देना आगे अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तभी तो केस बन जाते हैं सब पे। भुट्टो का दौर था, बड़े अच्छे थे। अगर वो इतने अच्छे लीडर थे तो उनके होते हुए मुल्क नहीं टूटना चाहिए था। ये इस्टेब्लिशमेंट का खेल है। ये जो बैक स्टेज पे जो कुव्वतें हैं वो अपना अपना काम, इदारे अपनी हदूद में नहीं रहेंगे। पाकिस्तान को कुछ नहीं बन सकता। पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान के साथ ही मुखलिस नहीं है। इन हालातों में पाकिस्तान का क्या बनने वाला है? ये अपनी मदद आप ही करना है। हमारी मईशत, हमारा अमन, हर चीज़, टूरिज्म ख़त्म हो रहा है। रिलीजन पे फॉलो करें, आपका मुल्क अपने आप ग्रो करेगा आहिस्ता आहिस्ता खुद। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएजुकेशन मेजर इशू है मुल्क का। असल में इशू सॉल्विंग की तरफ नहीं जा रहे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबके साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अहमद और आप देख रहे हैं डेली धरती। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो इमरान खान पर मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तारी के भी ऑर्डर्स आ चुके हैं। अगर इससे पहले के लीडर्स की बात करें, नवाज शरीफ भागकर लंदन जा चुके हैं और इसके अलावा परवेज मुशर्रफ का भी केस आप सबके सामने है। जिस तरह से पाकिस्तान के लीडर्स, पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान के साथ ही मुखलिस नहीं है, इन हालातों में पाकिस्तान का क्या बनने वाला है, क्या होगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आने वाले सालों में पाकिस्तान में क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो आज हम आवाम से पूछेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहे और देखते रहे कि हमें लोग क्या रिव्यूज़ देते हैं। इमरान खान पर चार्ज है, इन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ की बात करूँ, उनके भी मुकदमात, उनके भी केसेस आपके सामने हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में क्या कहेंगे आप? ये वो हुक्मरान है जिनसे अब मैं समझता हूँ कि छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। जब एक जानवर जो है ज़िबा होता है तो वो आखिरी दम तक वो उछलता है। तो ये जो है ना, ये ख़त्म हो चुके हैं, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। तो ये जो कर सकते हैं वो करेंगे। इमरान खान ने एक काम अच्छा किया, उसने छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर बंदे को शऊर दे दिया है कि सही क्या और गलत। ये हमारे घर वालों को देना चाहिए, जो कि एक हमें हमारा इमरान खान ने आके दिया। 1947 से लेकर अब तक का अगर हम जायज़ा लें, अब तक की अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से लीडर्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस रह चुके हैं? कायदे आज़म और लियाकत अली खान के अलावा कोई नहीं है। नहीं, उनके अलावा कोई भी नहीं। देखें, अगर मान लिया जाए कि भुट्टो का दौर था, बड़े अच्छे थे। अगर वो इतने अच्छे लीडर थे तो उनके होते हुए मुल्क नहीं टूटना चाहिए था। वो अगर ये कहें कि हमने पाकिस्तान बचा लिया, तो पाकिस्तान ऐसे बचता है कि आप मुल्क आधा छोड़ के आ जाए उनके हमने पाकिस्तान बचा लिया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? मुस्तकबिल ये है कि ये हुक्मरान खुद कुछ नहीं कर सकते। हमें अवाम को इंडिविजुअली सबको अपनी जगह खुद को ठीक करना है। हम कहें ना कि हुकूमत अच्छी हो जाए, यहाँ देखें ना कि दूध में हर बंदा मिलावट करता है, जो फ्रूट है उसमें हर बंदा मिलावट कर रहा है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो हम क्यों अपने डिमांड करेंगे हमारे पास लीडर अच्छा है? पहले हम खुद को तो ठीक कर लें। और जहाँ तक लीडर्स की बात है ना, चले मान लिया सारे ही बुरे हैं, लेकिन हमने मौजूदा हालात में ये देखना कि सबसे कम बुरा कौन सा है। केसेस आपके सामने हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में आप क्या कहोगे? पाकिस्तान में बेसिकली देखा जाए, जो सियासतदान है ना, वो जब पावर में होते हैं तो उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता, लेकिन जब वो पावर से बाहर होते हैं तो फिर उनकी गिरफ्तारियों की बातें हो जाती हैं। बैक स्टेज देखा जाए, देखने में तो हमें लगता है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुल्क का सबसे ताकतवर तरीन होता है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर भी गलत करता है तो उसका भी तख्ता उलट जाता है। पाकिस्तान में ऐसी भी कोई बात नहीं है। कहते हैं ना, वो खलाई ताकतें हैं, जो खलाई कुव्वतें हैं, बेसिकली असर रसूख उनका होता है। वो अपने से ज़्यादा ताकतवर किसी को नहीं देख सकते। बाकी आप खुद हिसाब लगा लें। फिर मुशर्रफ तो एक डिक्टेटर था, उसने बहुत सारे काम अच्छे भी किए, बहुत सारे बुरे किए। नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन वाले केसेस थे। तो बात तो ये है कि उन पे तो केसेस देखना बनते हैं, लेकिन इमरान खान पे ये हमारी समझ से बालातर है। कभी घड़ियों का केस आ जाता है, कभी तोशा खाना वाला केस आ जाता है, कभी फराग गोगी को जोड़ दिया जाता है। तो ये बात जो है ना, ये सबसे बेसिक चीज़ है कि इमरान खान को कुछ कुव्वतें अपने से आगे जाता हुआ नहीं देख सकती। तलत हुसैन सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने मीडिया पर प्रूफ दिए हैं कि इमरान खान ने जो है वो लिए हैं पैसे गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए। क्या वो भी गलत है? क्या वो भी जाली है?
आप तलत हुसैन की बात करते हैं, अगर आप अरशद शरीफ को देखते हैं, साबर शाकर को, इन लोगों ने भी किसी टाइम में बड़ी बड़ी दस्तावेज़ात लेके हैं जरदारी के अगेंस्ट, नवाज शरीफ के अगेंस्ट। आपको पनामा लीक्स याद होगा, आपको पनामा लीक्स तो चलो एक करप्शन का केस है ना, आपको डान लीक्स याद होगा, ये तो मुल्क के ख़िलाफ़ जो है ना बहुत बड़ी गद्दारी थी। अगर वो लोग इस पकड़ में नहीं है तो इमरान खान पे तो फिर ये एक ममनूआ फंडिंग का केस जो है ना तलत हुसैन जैसे साफ़ी लेके आ केस तो केस, इल्ज़ाम होता है और वो प्रूफ हो जाए तो वो प्रॉपर इल्ज़ाम होता है। 1947 से लेके अब तक की अगर हम बात करें, क्या लगता है कितने लीडर्स पाकिस्तान के साथ सिंसियर रह चुके हैं कायद-ए-आज़म के अलावा? सिंसियर जो भी आया है वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। अगर आप देख लें हमारी हिस्ट्री तो ये तो एक आई के है जो अभी तक बचा हुआ है। लेकिन आप अगर लियाकत अली ख़ान को देख लें, आप उसके बाद ज़ियाउल हक भले ही डिक्टेटर थे लेकिन वो एक अच्छे लीडर थे। उसके बाद आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, बस यही 2-3-4 लोग सिंसियर आए हैं और जिनका तख्ता लुट चुका है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, क्या होगा आने वाले सालों में? आने वाले साल देखें, अभी जो हालात हैं ये तो बिल्कुल हम डाउन ट्रेंड ही है। हमारी मईशत, हमारा अमन, हर चीज़, टूरिज़म ख़त्म हो रहा है जब तक एक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। अब देखें कि 172 सीटों, आई थिंक 72 सीटों वाली पार्टी इक़्तिदार से बाहर है और बाकी जो छोटी मोटी पार्टियाँ इक़्तिदार में हैं। बेसिकली जब तक ये इस्टेब्लिशमेंट का खेल है, ये जो बैक स्टेज पे जो कुव्वतें हैं वो अपना अपना काम, इदारे अपनी हदूद में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता। देखें, ये अवाम का फ़ैसला है, ये मुल्क अवाम का है। जब तक अवामी फ़ैसले राइज नहीं होंगे, जब तक अवाम की पावर से आने वाले लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। कहीं ना कहीं अवाम को भी अपनी गलतियाँ सुधारने की ज़रूरत है। सही है, हमारे अमाल भी ऐसे ही हैं। बस ये तो मुसलमान देख ले अब क्या क्या नहीं हो रहा, हम क्या क्या गलत नहीं कर रहे। हमारे ख़ुद का अगर छोटे लेवल पे देख लें, मैं भी करप्शन कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, सभी करते हैं जितना जिसको मौका मिलता है। जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे हम किसी हुक्मरान से गिला नहीं कर सकते। लेकिन अगर ओवरऑल एक देखा जाए, हमारे मुल्क में जिसने भी अच्छा काम किया उसको टिकने नहीं दिया जाता। जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, भले ही वो नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, 5 साल अगर भी आता है तो 5 साल उसे पूरे करने चाहिए। जब तक 5 साल पूरे नहीं करेंगे तो 3 साल में एक बंदा एक स्टेज सेट करता है, जब खुल के खेलने का टाइम आता है तो उसको घर भेज दिया जाता है। मुझे ये बताएं, इमरान खान पे मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तारी के ऑर्डर्स आ चुके हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब और परवेज़ मुशर्रफ का केस आपके सामने था। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ ना ही पूछें तो बेहतर है, क्योंकि वर्ड्स ज़ाया करने वाली बात है उनके ऊपर। थोड़ा सा आवाम के बारे में सोचें, जो आवाम के हालात हैं आजकल, जो थोड़ा सा कितना सा नहीं थोड़ा बहुत ही सोच लें तो बड़ी बात है। अब जो हालात चल रहे हैं सैलाब के और जो खबरें आती हैं कि लोगों के घर गिर गए हैं, किसी की दुकान वगैरह जो है वो सैलाब की नज़र हो गई है, फैमिलीज़ परेशान है, ये वो, तो अपने जो मामला हैं इनको थोड़ा सा साइड पे करें और जो नीडी पर्सन हैं और जो इस तरह के लोग हैं बैकवर्ड एरिया में रहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा ख्याल करें, सोचें उनके बारे में। ये मसाइल इनके जब से हम छोटे थे तब से चलते आ रहे हैं, हम तो यही देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जितने भी सियासतदान हैं तो सारे एक ही जैसे हैं, अपनी जेबें भारी करते हैं, बस आवाम के बारे में कोई भी ख्याल नहीं है। आप देख लो कि फ्लड्स वगैरह चल रहे हैं साउदर्न पंजाब में, उनकी तरफ कोई भी नहीं सोच रहा और हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। इन शॉर्ट ये है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएगा, 1947 से लेके अब तक की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कितने को लीडर्स अपने मुल्क के साथ सिंसियर रहे हैं, मुखलिस रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं मुझे अभी तक लगा कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। सारे जो हैं वो अपनी सीट्स के चक्कर में हैं कि हमारी पार्टी जो है वो लीड करे और सीट जो है, ये खान साहब से थोड़ी सी उम्मीद थी। कंपैरेटिवली आप देखें तो खान साहब बेहतर ही बात करते हैं। लेकिन खान साहब भी तो भाग गए हैं ना, उन पे भी मुकदमा दर्ज है। अब वो अकेला बंदा क्या करे? अब यानी कि सारे चोर हैं। डेफिनेटली सारे चोर हैं। क्या बनेगा पाकिस्तान का, क्या फ्यूचर है? ये अपनी मदद आप ही करना है, सीधी सी बात है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में क्या कहोगे आप? ये तो पाकिस्तान की तारीख है और आने वाले भी यही होते रहना। केसेस पे हैं सारे के सारे। मुल्क पे ध्यान देना, आगे अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तभी तो केस बन जाते हैं सब पे। क्या क्वालिटीज़ चाहिए आपको लीडर्स में? ऑनेस्ट होना चाहिए सबसे पहले, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है मैं समझता हूँ। ऑनेस्ट हो तो सब निज़ाम सीख सकता है, ऑनेस्ट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। 1947 से लेके अब तक की अगर बात की जाए, क्या लगता है कितने को जो लीडर्स हमें हमारी कंट्री को जो मिले हैं वो सिंसियर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? किसी एक की मिसाल दे दे जो आपको लगता है। सबसे पहले कायदे-ए-आज़म, फिर आई थिंक ज़ियाउल हक साहब। ज़ियाउल हक का क्या पसंद था उनकी लीडरशिप में? एक तो वो सबसे बड़े आर्मी में थे, ऊपर से ऑनेस्ट है मुल्क कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा। अगर मैं कहता हूँ कोई कुछ टाइम के लिए वो रह जाते हैं ना तो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं मुल्क में आपको चेंज दिखना था काफ़ी, यानी कि मुल्क आपको सही जो इस्लामी कंट्री के बिहाफ पे ना वो चीज़ आपको दिखनी थी। मुल्क रिलीजन पे फॉलो करें, आपका मुल्क अपने आप ग्रो करेगा आहिस्ता आहिस्ता खुद। आप देखें ना, आपसे बाहर जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपके रिलीजन पे फॉलो करके अपने रिलीजन के बिहाफ पे तो नहीं तरक्की की ना, उन्होंने इस रिलीजन के फॉलो करके सारी तरक्की वगैरह हमसे आगे निकल
पड़े हैं। यहाँ के पॉलिटिशियंस, लीडर्स, सियासतदानों की कहानी आपके सामने है। क्या बनने वाला है पाकिस्तान का फ्यूचर, क्या मुस्तकबिल क्या नज़र आता है पाकिस्तान का आगे? फिर यही है, अगर अभी जो करंट सिचुएशन चलती रही ना अगर, तो फिर यही है अनएम्प्लॉयमेंट। जगह जगह पे आप इंटरव्यूज़ ले रही होंगी और यही सवाल हर एक से कर रही होंगी, दोबारा वो यही जवाब दे रहे होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, अनएजुकेशन मेजर इशू है मुल्क का। बस यही दिखेंगे आगे, बस यही क्वेश्चन होंगे, आप यही सवाल करती रहेंगी, मैं यही जवाब देता रहूँगा। बस ये असल में इशू सॉल्विंग की तरफ नहीं जा रहे कि इनको सोल्व किस तरह किया जाए। पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि अभी इमरान खान पे पर्चा हुआ है दहशतगर्दी का। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी न्यूज़ चल रहे हैं, हर किसी ने मतलब इसकी मजम्मत की है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म उस पर दहशतगर्दी का पर्चा कैसे आ सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पे दहशतगर्दी का पर्चा आ सकता है तो आप पे भी आ सकता है, बेशक नवाज शरीफ पे भी हो, फिर इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के हालात है कि बाहर अमेरिका आके कह रहा है कि अपना वज़ीर आज़म बदले, इससे बड़ा हमारा अलमिया क्या हो सकता है कि पाकिस्तान को बाहर के ममालिक आ कह रहे कि ये अपना वज़ीर आज़म बदले। 1947 से लेकर अब तक आपको कौन सा सियासतदान, कौन सा लीडर जो है पाकिस्तान के साथ मुखलिस लगा है? अयूब खान, उसके बाद फिर आया था भुट्टो और एंड इमरान खान। इन सबसे अच्छा इमरान खान। लेकिन इमरान खान पे भी तो इल्ज़ाम है, उसने पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी भी एक दफ़ा कर चुका है। खिलाफ वर्जी अगर इंडिया से हमें आमिर का फंडिंग कर रहा है, उसने सोशल मीडिया पे आकर कहा मैंने इमरान खान को फंडिंग की है, तो इसमें क्या हो सकता है? इंडिया से फंडिंग आ रही है। पर एक चीज़ जब पाकिस्तानी लॉ में, पाकिस्तानी कानून में मना की गई और वो एक्स वज़ीर आज़म था, तो कहीं ना कहीं तो हुई है ना, पाकिस्तानी लॉ की वायलेशन तो हुई है ना। इस बारे में आप क्या कहेंगे? लोग इत्मीनान करते हैं इमरान खान पे। फिर वो भागा क्यों घर से? नहीं, घर में ही था। रात के 2 बजे की वीडियो वायरल हुई है कि इमरान खान घर पे मौजूद था। वो कहाँ जाता अगर इमरान खान डर गया था? नहीं, डरना क्यों है? वो दलेल आर्मी है, उसने क्यों डरना है? वो भागने वाला है ही नहीं। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएगा कि जो सूरत हाल है इसमें आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मामले में इंटरफेयर ना करे, मुस्तकबिल फिर ठीक हो सकता है पाकिस्तान का। बाकी शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ जो है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अपने बॉर्डर तक रहे, वो पाकिस्तान के हदूद में, मतलब कि सियासत में ना आए। 40 साल तो फौज ने हुकूमत की है, बाकी किसने हुकूमत की है? कुछ भी किसी ने भी नहीं की है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें पाकिस्तानी लोगों ने बताया कि अभी तक कितने लीडर्स पाकिस्तान के साथ सिंसियर रह चुके हैं। बहुत ही एग्रेसिव हमें रिएक्शंस देखने को मिले लोगों की जानिब से। लोगों ने ये भी कहा कि कायद आज़म के अलावा भुट्टो का और ज़िया का दौर अच्छा था, कुछ लोगों की ये राय थी। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, मेजॉरिटी ने यही कहा कि कोई भी लीडर अभी तक पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं रहा। इसके अलावा पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा आने वाले सालों में, ये भी हमें लोगों ने बताया। इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। लेकिन तब तक अगर आपने डेली धरती को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।